नमस्कार मित्रों, आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी बीए द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 8 चतुर्थ सत्र के लिए इस परिचय के अंतर्गत राजभाषा हिंदी प्रचार एवं प्रसार संस्थागत कार्य इस पर चर्चा करेंगे या इसका पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। राजभाषा हिंदी प्रचार एवं प्रसार संस्थागत कार्य के अंतर्गत काशी नागरी प्रचारणी सभा की इस संस्था ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जो योगदान दिया है, राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्र लिपि नागरी के प्रचार प्रसार के राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में वाराणसी में हुई। हिंदी के विकास के लिए सभा के ठोस कार्य किए हैं। हिंदी की प्राचीन हस्तलिपियों की खोज, हिंदी के बृहद कोशों का निर्माण, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, लेखन, साहित्य गोष्ठियों का आयोजन और अन्य शोध कार्य आदि विविध योजनाओं को सभा ने बड़ी सफलता के साथ कार्यान्वित किया है। नागरी सभा हिंदी की सर्वप्रथम संस्था है। हिंदी को राजभाषा पद पर प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है, उसमें सभा का बहुत बड़ा हाथ है या योगदान है। उसके बाद दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 ईस्वी में गांधी जी ने इंदौर में होने वाले हिंदी साहित्य सम्मेलन में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार की एक बृहद योजना बनाई। प्रथम प्रचारक के रूप में देवदास गांधी को भेजा गया। प्रारंभ में सारा कार्य दक्षिण भारत में हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वाधान में चलता रहा। 1927 में ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास का नाम बदलकर दक्षिण भारत प्रचार सभा रखा गया। सभा की 4 शाखाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में स्थापित की गई। हिंदी के व्यापक प्रचार के लिए सभा ने दक्षिण के प्रमुख केंद्रों में हिंदी महाविद्यालय और हिंदी प्रचार विद्यालय खोल रखे हैं। दक्षिण में हिंदी को लोकप्रिय बनाने में इस सभा की भूमिका प्रशंसनीय है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी में गांधी जी और राजर्षि टंडन जी की प्रेरणा से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना वर्धा में हुई। समिति की विविध परीक्षाओं में लाखों की संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं। समिति समय समय पर राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन का आयोजन भी करती है। देश में हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न ऐच्छिक संस्थाओं में राष्ट्रभाषा सभा पुणे 1937, हिंदी विद्यापीठ देवधर 1929, आसाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938 आदि प्रमुख है। राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पूना, इस संस्था की स्थापना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा 1937 में हुई। इन कार्यकर्ताओं का समिति से मतभेद हो जाने का कारण इन्होंने पृथक संस्था की स्थापना कर ली। श्री गोपनेने ने, जो समिति की पूना शाखा के मंत्री थे, समिति से अलग होकर सभा के मंत्री पद को संभाल लिया। तब से यह संस्था उन्हीं के मार्गदर्शन निर्देशन में हिंदी प्रचार के कार्य में लगी रही। बम्बई विद्यापीठ सन 1938 में बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हुई। इसका कार्यालय मुंबई में है। हिंदी प्रचार को अपना लक्ष्य बनाकर यह कार्य कर रहा है। कई कठिनाइयां आने पर भी इसके कार्यकर्ताओं के कारण यह संस्था दृढ़तापूर्वक कार्य कर रही है। अपने बाल्यकाल में हिंदी हिंदुस्तानी विवाद तथा पोतदार समिति की सिफारिश का आघात विद्यापीठ पर हुआ। विद्यापीठ आरंभ से ही हिंदी हिंदुस्तानी विवाद से पृथक रहकर हिंदी प्रचार प्रसार कार्य में अपना योगदान दे रही है। महाराष्ट्र हिंदी प्रचार सभा औरंगाबाद, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद की मुख्यतः 3 शाखाएं आंध्र, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। महाराष्ट्र हिंदी प्रचार सभा औरंगाबाद महाराष्ट्र में सभा का कार्य कर रही है। सन 1935 में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। आरंभिक दिनों में से ही इसकी नीति राष्ट्रभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना रही है। देश के इतिहास में राष्ट्रभाषा प्रश्न को लेकर कई समस्याएं खड़ी हुई, किंतु सभा का संगठन और नीति दृढ़ रही। संविधान में राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकृति के कारण सभा अधिक प्रोत्साहित हुई। संविधान मूलक हिंदी का प्रचार करना सभा का मूल उद्देश्य रहा है। सन 1952 में औरंगाबाद अधिवेशन में सभा ने प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में ही
भी अपनी नीति स्पष्ट की थी। सभा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है अहिंदी भाषाओं में हिंदी का प्रचार, दूसरा है हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना और प्रांतीय भाषाओं से हिंदी का परस्पर आदान प्रदान करना तथा स्नेह सौहार्द बढ़ाना। हिंदी प्रचार के दो तरीके सभा ने अपनाए हैं, एक तो साधारण जनता को हिंदी की आवश्यकताओं की पूर्ति कराना और दूसरा संविधान की धाराओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय राजकाज तथा अंतर प्रांतीय कामकाज के विचार से हिंदी को व्यवहार उपयोगी बनाना। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी में हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना हुई। सम्मेलन के प्रमुख सूत्रधार राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। हिंदी भाषा के प्रचार में आर्य भाषा का योगदान 19वीं शताब्दी में होने वाले धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में आर्य समाज का सर्वोपरि स्थान है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति के प्रचारार्थ सन 1875 में बम्बई में इस संस्था की स्थापना की। इसकी स्थापना से हिंदी को अपूर्व बत मिला। आर्य समाज के पूर्व ब्रह्मो समाज के दो प्रसिद्ध समाज सुधारक राजाराम मोहन राय तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार की दृष्टि से अतिव महत्वपूर्ण कार्य किए थे, किंतु इनका प्रचार क्षेत्र मुख्यतः बंगाल ही रहा। ब्राह्मो समाज के द्वारा जो सामाजिक क्रांति हुई उसका प्रभाव जनसाधारण के जीवन की अपेक्षा शिक्षित समुदाय पर ही अधिक पड़ा। यद्यपि ब्राह्मो समाज ने अखिल भारतीय संपर्क भाषा हिंदी को भी महत्व दिया, फिर भी इसकी अधिकांश कार्रवाई अंग्रेजी में हुआ करती थी। उसका बौद्धिक स्तर भी काफ़ी ऊंचा था। यही कारण था कि उसके प्रचार प्रसार में वह व्यापकता न आ पाई जो आगे चलकर आर्य समाज में देखी गई। आशा है छात्रों, हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी प्रचार एवं प्रसार संस्थागत कार्य की ये जो चर्चा जो अध्ययन है आपको समझा होगा। धन्यवाद।